इसमें हम लोग स्तन मंडल की बात करेंगे, लिथोस्फेयर की बात करेंगे। तो पृथ्वी का जो पूरा बाहरी परत है जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है उसको स्तन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग में स्थल है और 71% भाग में जल है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्र में जल का साम्राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है तथा अधिकतम गहराई मारियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर होता है। और अधिकतम गहराई याद कर सकते हैं मारियाना गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा से आप याद कर सकते हैं मारियाना गर्त। स्तन मंडल महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में पतली 20 से 12 किलोमीटर होती है। अब पढ़ते हैं चट्टान। चट्टान मतलब रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। रॉक है जो 3 प्रकार का होता है, एक आग्नेय चट्टान इग्नियस, दूसरा अपसादी चट्टान सेडिमेंट्री और कायांतरित मेटामॉर्फिक। तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। तो देखिए आप इसे याद कर सकते हैं, अग्नि है, अग्नि है, कुछ भी जलता है तो वो पिघलता है, पिघलता है तो उससे लावा निकलता है। तो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, ये सब है। तो अग्नि चट्टान के उदाहरण आप कैसे याद कर सकते हैं? डेनियल ब्रावो रात में मतलब नाइट में पी, पी मिस मटर, मटर में नमक मिलाकर खाता है। तो देखो डेनियल, डेनियल से डारोराइट, ब्रावो से ग्रेबो, नाइट से ग्रेनाइट, पी से पेगमाटाइट और नमक से बेसाल्ट, साल्ट से नमक मिलाकर खाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो डेनियल ब्रावो नाइट में पी मतलब मटर में नमक मिलाकर खाता है। तो डेनियल से डारोराइट, ब्रावो से ग्रेबो, नाइट से ग्रेनाइट, पी से पेगमा, नमक से साल्ट, बेसाल्ट मिलाकर खाता है। तो ये है आग्नेय चट्टान की उदाहरण। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो लोहा है, निकेल है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, सोना है, प्लेटिनम है, ये आग्नेय चट्टान का धातु है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। जो डेनियल ब्रावो था रात में मटर में नमक मिलाकर खाया और वह सुबह में मुश्किल से प्लेटफॉर्म जाने के लिए निकला और जबरदस्त कार में ताव से शीशा लगाकर सो गया। मुश्किल से मैग्नीज, प्लेटफॉर्म से प्लेटिनम, जाने के लिए से लोहा, निकल गया से निकेल, जबरदस्त से जस्ता और कार से क्रोमाइट, ताव से तांबा, शीशा तो शीशा है ही, सो से सोना, सो गया। तो डेनियल ब्रावो मुश्किल से प्लेटफॉर्म जाने के लिए निकला और जबरदस्त कार में बैठकर ताव से शीशा लगाकर सो गया। तो मुश्किल से हो गया मैग्नीज, प्लेटफॉर्म से हो गया प्लेटिनम, निकल गया से हो गया निकेल, जबरदस्त से हो गया जस्ता, कार से हो गया क्रोमाइड, ताव से हो गया तांबा, शीशा से हो गया शीशा और सो से हो गया सोना। तो इस तरीके से आप ये आग्नेय चट्टान के धातु के बारे में याद कर सकते हैं। बेसाल्ट में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षारक में काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए आग्नेय है, इसको याद कर सकते, जब आग जल रहा है तो बुझने के बाद वो काली हो जाती है, तो इसे आप काली मिट्टी याद कर सकते हैं। तो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेगमाटाइट, पेगमाटाइट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। तो पेगमाटाइट कोडरमा में, ये झारखंड में पड़ता है, कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैली से मिलता है। तो जो अभ्रक निकलता है तो अभ्रक निकलता है पेगमाटाइट से। पी से याद किए तो उसे पी से पेगमाटाइट, तो पी से जो निकलता है पेगमाटाइट वो अभ्रक है। अभ्रक जो प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानी पिंड मतलब इग्नियस रॉक बॉडी।
तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नि चट्टानें पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों से बनते हैं। तो पहला है बैथोलिथ। यह सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टान से बनती है। वास्तव में यह एक पाताली पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। उसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इससे भी बड़ा है। तो दो जगह है बैथोलिथ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में इडाहो बैथोलिथ जो 40,000 वर्ग किलोमीटर में है, और इससे भी बड़ा है कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ। दूसरा आता है स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। तीसरा आता है लैकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। चौथा आता है लैपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। लैपोलिथ कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। सील तो आप लोग जान रहे हैं। जब मैग्मा भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी के सतह के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से होकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले को सीट कहते हैं। सीट 1 मीटर से कम वाले मोटाई को कहते हैं। सातवां है डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवतर दरार में जमता है तो उसे डाइट कहलाता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। यह था अग्नेय चट्टान के नामकरण। दूसरा चट्टान जो आता है उसको बोलते हैं अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अपसादी चट्टान कहते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सिलखरी। ये है अपसादी चट्टान के उदाहरण। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? छोटे बच्चों को आप अक्सर देखते होंगे वो पढ़ाई लिखाई का काम स्लेट में करता है। तो स्लेट पत्थर का बना होता है इसलिए कम रेट में सेल होता है। तो स्लेट है ही, पत्थर से हो गया बलुआ पत्थर, चूना पत्थर कम रेट से हो गया काग्लोमरेट, और सेल से हो गया सिलखरी। तो इसे आप याद कर सकते हैं अग्नेय चट्टान के उदाहरण। सेल पत्थर का बना होता है इसलिए कम रेट में सेल होता है। स्लेट से स्लेट हो गया, पत्थर से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और कम रेट से कांग्रेट, और सेल से हो गया सिलखरी। ये अपसादी चट्टान के उदाहरण। अपसादी चट्टान परतदार होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनने की चट्टान पाई जाती है। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? फास्फेट, सीमेंट, कोयला और लौह अयस्क। तो स्लेट अक्सर बच्चा न पढ़े इसके लिए उसको फोड़ देता है तब पापा कहते हैं इस बार लोहा और सीमेंट का स्लेट बनवा के देंगे, तब फोड़ के दिखाना। तो काला से हो गया कोयला, फोड़ से हो गया फास्फेट, सीमेंट हो गया और लौह अयस्क। मतलब इस चट्टान में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ दामोदर नदी बहती है, महानदी बहती है और गोदावरी बहती है तो उस नदी के किनारे कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो आगरा का किला है और दिल्ली का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना है। तो बलुआ पत्थर अपसादी चट्टान है। जो तीसरी है वो है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो रॉक है ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय या अपसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जब अग्नेय और अपसादी चट्टानों में परिवर्तन होता है तो वो
कायांतरित चट्टान बनता है। तो कुछ उदाहरण है अग्नेय से कायांतरित चट्टान बनने में। तो अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट ये बदलता है नीस में, कायांतरित नीस। तो ग्रेनाइट नीस, नाइट का पर्यायवाची नीसा है, तो नीसा से आप नीस याद कर सकते हैं। तो साइनाइट, तो ये भी नाइट है, तो साइनाइट नीस होगा। ग्रेबो चेंज होता है सर्पेंटाइन, तो ग्रेबो आप याद सकते हैं ब्रावो से, ब्रावो सरपट बॉलिंग करता है, तो सरपट से सर्पेंटाइन। बेसाल्ट कन्वर्ट होता है सिस्ट में, तो साल्ट से सिस्ट, सी साल्ट से सिस्ट। एक बिटुमिनस कोयला ये कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट में। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट में कौन सा कोयला कन्वर्ट होता है, तो बिटुमिनस कोयला कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट में। अब अपसादी चट्टान है जो कायांतरित में बदलती है, जैसे बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में बदलता है, तो बलुआ पत्थर किस में बदलता है, क्वार्टरजाइट। सेल से याद कर सकते हैं, स्लेट मिलता जुलता नाम है, सेल अपसादी चट्टान और कन्वर्ट हुआ किस में, कायांतरित में, स्लेट। तो सेल कन्वर्ट हुआ स्लेट में। चुना पत्थर आप जानते हैं जब ये बदलता है तो ये संगमरमर बनता है। लिग्नाइट कोयला, इसे आप याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला है जो कन्वर्ट होता है एंथ्रोसाइट कोयला में। अब कायांतरित से कायांतरित चट्टान कौन सा है, तो स्लेट कन्वर्ट होता है फाइलाइट, कायांतरित से ही कायांतरित में होता है, फाइलाइट कन्वर्ट होता है सिस्ट में। तो ये सब कायांतरित चट्टाने के उदाहरण थे जो अग्नेय से और अपसादी से चेंज हुए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।